नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग अपने साप्ताहिक परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज 25 नवंबर है। इस परिचर्चा में पिछले सप्ताह भारत के विभिन्न हिस्सों में हुई वर्षा, तापमान, कोहरा, कोल्ड वेव उनके बारे में जानकारी देगा और इसके अलावा पिछले सप्ताह क्या-क्या मुख्य मौसमी सिस्टम्स रहे उनके बारे में और आने वाले 2 सप्ताहों में भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम कैसा रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। आइए इस स्लाइड से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पिछले हफ्ते एक लो प्रेशर एरिया, बाद में वो बेल बार्क लो प्रेशर एरिया चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया था साउथ वेस्ट और एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में ऑफ नॉर्थ तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश तटों के आसपास 18 तारीख को, और बाद में वो डिप्रेशन में परिणत हो गया साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ तमिलनाडु के तट के आसपास 18 तारीख को ही। और बाद में उस डिप्रेशन ने 19 तारीख की 19 तारीख की अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे अर्ली आवर्स में उसको नॉर्थ तमिलनाडु यानी उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी कोस्टल आंध्र प्रदेश, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के तटों को पुडुचेरी और चेन्नई के बीच में पार किया। उसके बाद वो वीक हुआ और सुस्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र में दोपहर के आसपास 19 तारीख को उत्तरी इंटीरियर तमिलनाडु के आसपास और कर्नाटका और रायलसीमा से सटे हुए क्षेत्रों के आसपास वो वीक हुआ और बेलमार्क लो प्रेशर एरिया यानी सुस्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र में, और बाद में पुनः वीक होके वो निम्न दबाव के क्षेत्र में दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक और उसके आसपास का जो उत्तरी तमिलनाडु का हिस्सा है और रायलसीमा वहाँ पर 20 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में था और उसके बाद में वो लो प्रेशर एरिया लेस मार्क हो गया। परंतु इसका जो बचा हुआ साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती जो परिसंचरण था वो बना रहा 21 तारीख तक। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस डिप्रेशन के प्रभाव में जो हमारे उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट और जो रायलसीमा और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक का जो हिस्सा वहाँ पर अति भारी और एक दो जगह पर अत्यंत भारी वर्षा भी सप्ताह के पहले आधे हिस्से में रही और उसकी वजह से बाढ़ की भी कुछ घटनाएं सामने आई इसी हिस्सों में। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी के आसपास बना हुआ था, बाद में वो बेलमार्क लो प्रेशर एरिया में भी चिन्हित हो गया और वो 19 से लेके 21 के बीच में बेलमार्क रहा और 22 को वो लो प्रेशर एरिया के रूप में इस जो साउथ वेस्ट और वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी हिस्सा था वहाँ पर बना रहा और बाद में 23 से 24 तारीख के बीच में साउथ वेस्ट और वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी का जो हिस्सा वहाँ पर एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बना रहा। जहाँ तक एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि साउथ अंडमान सी में बना 21 तारीख को और वो पश्चिम की तरफ गति करते हुए साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल को पार करते हुए आज वो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और दक्षिणी श्रीलंका तटों के आसपास बना हुआ है। और इसी दौरान 22 से 24 के बीच में एक ट्रफ लाइन भी इसी परिसंचरण साइक्लोनिक परिसंचरण से लेकर के तमिलनाडु तक 22 से 24 के बीच में बनी रही। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो आज इसकी स्थिति है वो ये है कि अभी ये साउथ वेस्ट जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ और जो दक्षिणी श्रीलंका उसके तटों के आसपास बना हुआ है। इसके प्रभाव में हम ये बोल सकते हैं कि जो दक्षिणी तमिलनाडु है और जो दक्षिणी केरला वहाँ पर आने वाले 24 घंटे में अच्छी रेनफॉल, अच्छी वर्षा होने की संभावना है। खास तौर से अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो आने वाले 2 दिनों में हमने भारत मौसम विज्ञान विभाग ने लाल चिन्ह की वार्निंग दी गई। इसका मतलब है कि एक दो जगह पर भारी से अति भारी और एक दो जगह पे अत्यंत भारी वर्षा भी तमिलनाडु में अगले आने वाले 2 दिनों में दर्ज की जा सकती है। इसके बारे में हम विस्तार में आगे आने वाली स्लाइड में भी इसका जिक्र करेंगे। ये हमारा जो इनसेट 3D एनिमेशन है वहाँ से मिला हुआ है। इसमें क्लाउड का जो पैटर्न है वो दिखाया गया है। इसे आप देख सकते हैं कि खास तौर से जो दक्षिणी पेनिनसुलर इंडिया है और जो महाराष्ट्र और गोवा का एरिया वहाँ पर अच्छी बादलों की जमा बड़ा दिखाई देता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इन्हीं स्थानों पर अच्छी बारिश वर्षा भी दर्ज की गई है। आने वाले स्लाइड्स में हम मात्रात्मक रूप से भी वर्षा कहाँ कितनी रही दर्शाएंगे।
ये हमारा पूरे सप्ताह 7 दिनों का आप देख सकते हैं, 18 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में भारत के किन-किन हिस्सों में डिफरेंट कैटेगरीज़ में हमने रेनफॉल को डिवाइड किया है, वो दर्शाया गया है। जो डॉट्स हैं, आप देख सकते हैं कि जो जो नारंगी कलर का है, वहाँ से आप देख सकते हैं 80 से 90 mm बारिश वर्षा दिखाई गई है, और ये 100 से मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा भी एक लाल रंग से दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो तमिलनाडु और जो केरला का हिस्सा, वहाँ पर ये चिन्ह दिखाई देते हैं। वैसे निश्चित तौर से दक्षिणी जो तमिलनाडु और ये आसपास का दक्षिणी भारत का जो हिस्सा है, वहाँ पर अच्छी वर्षा पिछले सप्ताह दर्ज की गई है। अगर हम देखें दिनों के रूप में, तो 18 नवंबर को कोस्टल आंध्र प्रदेश में, तटीय आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा में और तमिलनाडु में और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में भारी से अति भारी वर्षा एक दो जगह स्थानों पर दर्ज की गई है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। 19 नवंबर को ईस्ट राजस्थान में, यानी कि पूर्वी राजस्थान में एक दो जगह पर भारी वर्षा दर्ज की गई, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी एक दो स्थान पर भारी वर्षा दर्ज की गई। इसी क्रम में गुजरात रीजन, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और साउथ इंडियन कर्नाटक, यहाँ पर एक दो स्थानों में भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं रायलसीमा में 19 तारीख को और तमिलनाडु में एक एक स्टेशन पर अत्यंत भारी वर्षा, रायलसीमा में 24 सेंटीमीटर और तमिलनाडु में 22 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, क्योंकि उसी दिनों पे वहाँ पर डिप्रेशन ने पार किया था, और बाद में वो निम्न दबाव के क्षेत्र में भी, रूप में भी 19 और 20 तारीख को वहाँ रहा। तो उस वजह से वहाँ पर 19 तारीख को रायलसीमा में और तमिलनाडु में अच्छी वर्षा दर्ज की गई। इसी तरीके से 20 तारीख को हम देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर लॉन्ग आइलैंड में एक स्टेशन पर 9 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसी क्रम में ईस्ट राजस्थान, गुजरात रीजन, कोंकण गोवा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कोस्टल और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक, साउथ इंटीरियर कर्नाटक और केरल में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। इसके आंकड़े भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। 21 तारीख को वर्षा कोंकण गोवा में, पंजिम में 12 सेंटीमीटर, और कोंकण और गोवा की सब डिवीजन में एक दो स्थानों पर भारी से भारी वर्षा, और इसी क्रम में कोस्टल आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, रायलसीमा में, तमिलनाडु में, करैकल में और कर्नाटक में और केरल में एक दो स्थानों पर भारी और एक दो स्थानों पर अति भारी वर्षा दर्ज की गई। परंतु परिमाणात्मक रूप से हम देख सकते हैं कि 19 तारीख के बाद वर्षा में थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में वर्षा का परिमाण और भी कम हुआ। हम देख सकते हैं कि 22 तारीख को सिर्फ ईस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, और दक्षिण इंटीरियर कर्नाटक पर एक स्थान पर भारी वर्षा से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। 23 तारीख को सिर्फ तमिलनाडु में एक स्टेशन पर 7 सेंटीमीटर और 24 तारीख को तमिलनाडु में ही भारी वर्षा, भारी से अति भारी वर्षा एक दो स्थानों पर दर्ज की गई, और केरल में दर्ज की गई। 25 तारीख को अर्थात आज सिर्फ रामेश्वरम में 8 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। जहाँ तक कोल्ड वेव का सवाल रहा है, तो पिछले हफ्ता कहीं पर भी मुख्य रूप से कोई कोल्ड वेव दर्ज नहीं की गई है, और ना ही घना कोहरा भी बहुत ज़्यादा स्थानों पर दर्ज किया गया है। इक्का दुक्का स्थानों पर घना कोहरा, जैसे छत्तीसगढ़ में 20 तारीख को और वेस्ट यूपी में, वेस्ट उत्तर प्रदेश में 21 तारीख को, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में 21 तारीख को, और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल जो वहाँ पर 22 से लेकर के 25 के बीच में एक दो स्थानों पर घना कोहरा दर्ज किया गया। ये हमारे पिछले वीक हुई वर्षा का डिपार्चर है, और ये पूरे सीजन का डिपार्चर हमें आप दे सकते हैं। भारत एज ए पूरी भारत का अगर हम वर्षा की बात करें, तो पिछले हफ्ता 189% का पॉजिटिव डिपार्चर रहा है, जबकि अगर सीजन की बात करें तो 47% दर्ज की गई है। पिछले वीक साउथ पेनिनसुलर इंडिया, यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में 290% बारिश दर्ज की गई, और जो मध्य भारत है वहाँ पर 171%। ये आज का जो हमारा एनालिसिस है, उसके हिसाब से सिनॉप्टिक सिस्टम दर्शाए गए हैं। कोई भी मुख्य सिस्टम नहीं है, सिवाय इसके कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और जो दक्षिणी श्रीलंका कोस्ट है, तट है, वहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, और इसी के प्रभाव में हम देख सकते हैं कि तमिलनाडु में आने वाले 2 दिनों में अत्यंत भारी वर्षा एक दो स्थानों पर और भारी से भारी वर्षा दर्ज हो सकती है, और केरल में भी आने वाले 4-5 दिनों में भारी वर्षा दर्ज हो सकती है। तमिलनाडु में अब आने वाले 2 दिनों में अत्यंत भारी वर्षा एक दो स्थानों पर, उसके बाद भारी भारी से अति भारी वर्षा भी आने वाले 3 से 4 दिनों में होती रहेगी। इसके अलावा जैसा कि हमने बता रहे हैं कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र 29 तारीख को दक्षिणी अंडमान समुद्र में बनने की संभावना है,
और इसके बाद ये मोर मार्क भी हो सकता है और इसकी गति वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पार्ट रहने की संभावना है उसके बाद 48 घंटे में। ये आने वाले 5 दिनों के लिए वेदर वार्निंग का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि लाल रंग जो है तमिलनाडु को और आज नारंगी रंग जो है ऑरेंज कलर जो है केरल को दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले 2 दिनों में तमिलनाडु में भारी से अति भारी और 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके लिए अलावा अंडमान में भी आज 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। ये सिंबल हमारा कोहरे का होता है। हम देख सकते हैं कि इक्को-दुक्को स्थानों पर आसाम में और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी 1-2 स्थानों पर घना कोहरा हो सकता है। इसके अलावा हम देखें कि आने वाले 4-5 दिनों में खास तौर से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में ही वर्षा बने रहने की संभावना है। जैसा कि हम देख सकते हैं एक्सटेंडेड रेंज आउटलुक में हमारा जो साइक्लोनिक के लिए है, इसके लिए हम देख सकते हैं कि मॉडरेट प्रोबेबिलिटी दी गई है कि एक डिप्रेशन साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में बन सकता है इस वीक के अंत में, पहले वीक के अंत में। और सेंट्रल पार्ट जो केंद्रीय पार्ट है बंगाल की खाड़ी का, उसमें शुरू वीक के लास्ट वाले आधे हिस्से में बनने की संभावना है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में आप देख भी सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि वीक 1 की समरी को रेनफॉल के लिए देखें तो हम जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी और 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा तमिलनाडु में 25 और 26 को, और उसके बाद भारी से अति भारी वर्षा 27 से 29 के बीच में बने रहने की संभावना है। 30 और 1 दिसंबर को 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा तमिलनाडु में बने रहने की संभावना है। इसके अलावा भारी वर्षा जो है साउथ दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में और रायलसीमा में 26 और 27 को, और भारी से अति भारी वर्षा दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 28-29 को बने रहने की संभावना है। आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल यानी कि 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा केरल और माहे में 25 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर के बीच में बने रहने की संभावना है। कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 30 नवंबर को और 1 दिसंबर को 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, एक लो प्रेशर एरिया दक्षिणी अंडमान सी में बनने की संभावना है 29 तारीख को। इसके प्रभाव में भारी से अति भारी वर्षा 1-2 स्थानों पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 29 तारीख से लेकर के 1 दिसंबर के बीच में होने की संभावना है। इसके अलावा उसी निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उससे जो लगा हुआ साउथ ईस्ट और ईस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी, वहाँ पर 30 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर के बीच में हवा की गति ज़्यादा रहने की संभावना है। फिशरमैन को उन एरियाज में न जाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा हम अगर उत्तरी भारत के लिए किसी सिनोप्टिक सिस्टम की बात करें तो अ, कोई भी पश्चिमी विक्षोभ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावित न करने आने वाले एक वीक में कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि वेदर वेदर जो है मौसम जो है उत्तर भारत में सूखा बने रहने की शुष्क बने रहने की संभावना है। अगर हम इसको समराइज़ करें तो जो वर्षा की जो एक्टिविटी है वो अबव नॉर्मल यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा साउथ पेनिनसुला दक्षिणी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में और उससे लगे हुए सटे हुए मध्य भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के साथ बने रहने की संभावना है। इसके अलावा नॉर्मल से कम बिलो नॉर्मल जो हमारा वेस्टर्न हिमालय रीजन है, खासतौर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वहाँ पर, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ पर और बाकी हिस्सों में या तो नियर नॉर्मल या रेन न होने की संभावना दिखाई देती है। जहाँ तक दूसरे सप्ताह का सवाल है, वर्षा की गति परिमाण में थोड़ी सी कमी आने की संभावना है, फिर भी मध्यम से हल्के से मध्यम वर्षा की दर्जे की वर्षा 1-2 स्थानों पर बने रहने की संभावना है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में ज़्यादातर सप्ताह के दिनों में, और 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा भी तमिलनाडु में और केरल में जो सप्ताह का सेकंड हाफ है उसमें होने की संभावना है। उत्तरी भारत में कोई भी पश्चिमी विक्षोभ के मुख्य रूप से कोई भी एक्टिव डब्ल्यूडी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित न करने की संभावना दिखाई देती है। अगर हम जो मिनिमम टेम्परेचर है, निम्न तापमान है, उसकी अगर हम बात करें तो उसकी समरी के रूप में हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे मिनिमम टेम्परेचर्स हैं वो नियर नॉर्मल या अबव नॉर्मल 2 डिग्री के साथ बने रह सकते हैं नॉर्थ मतलब उत्तरी और उससे सटे हुए मध्य भारत में, और इसके अलावा अबव नॉर्मल ही रह सकते हैं 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बाकी के भारत के हिस्से में। जहाँ तक कोल्ड वेव का सवाल है, कोई भी सिग्निफिकेंट कोल्ड वेव वीक के पहले हिस्से में किसी भी हिस्से में होने की संभावना नहीं दिखाई देती है। जहाँ तक भी दूसरे सप्ताह की बात है तो मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आने की संभावना है, और
इसलिए बिलो नॉर्मल बने रहने की संभावना 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो उत्तर-पश्चिम भारत है वहाँ पे, और इसके अलावा नियर नॉर्मल और अबव नॉर्मल बाकी हिस्से में बने रह सकते हैं भारत के। और जहाँ तक कोल्ड वेव का सवाल है, कोई भी सिग्निफिकेंट कोल्ड वेव दूसरे सप्ताह में भी न होने की संभावना है। हम आपसे गुज़ारिश करते हैं कि हमारे मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप को आप डाउनलोड करें, उनको फॉलो करें, और इसके अलावा हमारी जो जो राष्ट्रीय जो वेबसाइट है mosam.imd.gov.in, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इस पर हम दिन में 4 बार अपनी बुलेटिन्स को अपडेट करते हैं, डालते हैं। इसके अलावा हम फेसबुक और ट्विटर में भी सिग्निफिकेंट वेदर्स को हम डालते रहते हैं, कृपया उनको भी देखने की कृपया करें। धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।